हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूं आपके बीच और आज का टॉपिक है प्रतिशत कैसे निकालें। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है कि इससे हम सभी को कभी न कभी जरूर गुजरना पड़ता है और इससे संबंधित समस्याओं को हल करना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको कुछ स्टार पॉइंट्स बताने वाला हूं। आप अपनी भाषा में कह लीजिए तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स आज पता चलने वाले हैं कि आप मात्र 2 सेकंड से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में पूरे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं और इनका आप देखिए मात्र 2 सेकंड में आप प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साइड में मैंने यहाँ स्टार पॉइंट लिखा हुआ है जिसको कि आप अपनी भाषा में ट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चंस को देखिए 2 सेकंड में करने के लिए जो ट्रिक है, चलिए ट्रिक फर्स्ट की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए ट्रिक फर्स्ट क्या है, किसी भी संख्या का जो भी आपके आंखों के सामने लिखी हुई है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसका 10% निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक अंक पर दशमलव लगाना है पीछे से। क्या करना है, एक अंक पर दशमलव लगाना है। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक पर आपको दशमलव लगाना है। अब जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए 600 का 10%, ठीक है। तो 600 का 10% यहाँ हमें निकालना है, ठीक है। तो एक नॉर्मली जो तरीका है वो क्या है, वो तो ये है कि यहाँ पे का की जगह गुना लगा करके 10 लिखेंगे और यहाँ परसेंट की जगह बटा में 100 लगाएंगे और यहाँ पे ये कट करेंगे और यहाँ पे गुना करने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिक है वो क्या है, फटाफट आप कैसे पता लगा सकते हैं वो देखिए। आपको जिस संख्या का आपको निकालना है परसेंट, आप वो संख्या लिख लीजिए और वो संख्या लिखने के बाद आपको पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है। तो पीछे से एक अंक देखिए यहाँ आ रहा है, दशमलव के आगे वाला रुपए में होता है और पीछे वाला पैसे में होता है। तो पीछे तो 0 है, तो यहाँ पर देखिए इसका 10% हो चुका है, ये है 60। 600 का 10% कितना है, 60। अगर ये रुपए पैसे में तो 60 रुपए हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक हम लोगों को मिल गया कि किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो हम पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमें 10% मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि ये 10% है। चलिए अब देखिए इसका क्या है, इसका अब निकालना है 20%। अब इसका क्या निकालना है, 20%। तो हम ये जो मैनुअली जो तरीका है इसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ये ट्रिक अप्लाई करके हम यहाँ पर 20% कैसे निकाल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। देखिए सबसे पहले हमें ये संख्या लिखनी है और संख्या लिखने के बाद जैसे ही हम पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाएंगे ये हो जाएगा 10%। ये कितना हो जाएगा, 10%। अब 10% है यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 40। ये कितना हो गया, 40। अब यहाँ पे हमें 20% चाहिए। तो देखिए जब 10% 40 हो रहा है तो 10 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ 20 होंगे और 40 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ क्या होंगे, 80। जी हाँ, हमारा आंसर आ चुका है। मैंने आपसे 2 सेकंड बोले थे, 1 सेकंड लगेगा आपको दशमलव लगाने में, दूसरा सेकंड लगेगा जितना भी गुना है उतना गुना करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्या है, 525 का 40%, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो पीछे 0 वाले थे, हम लोगों ने आसानी से कर लिए। यहाँ पर पूरा हमने अंक ही ले लिया है, 525 का 40%। तो यहाँ पर भी हमें यही ट्रिक इस्तेमाल करना है। हमें सबसे पहले हमें 525 लिख लेना है
अब 525 हम जब लिख लेंगे तो ये हमारा पीछे से एक अंक पर हमने दशमलव लगा दिया तो ये हमारा 10% आया। कितना आया? 10%। अब 10% में देखिए कितना हो गया, ये हो गया 52 रुपए। और यहां पर दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो उसके पीछे जीरो बढ़ा देना चाहिए, ये हो गया 50 पैसे। ये कितने हो गए? 50 पैसे। अब हमें 10% तो चाहिए नहीं, हमें तो 40% चाहिए। तो देखिए 1 सेकंड में हमारा ये 52 रुपए 50 पैसे हो गया। अब हमें 40% निकालना है तो हमें इसी का 4 गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 40%। अब इसका हम जब 4 गुना करेंगे, 0 4 पंजे 20 और यहां पर 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 पंजे 20 और 1 21। ये देखिए ये हमारे आ गए, दशमलव के आगे ये 210 आ गए। ठीक है, तो ये तो गुना वाला तरीका रहा। अगर आपको और डिटेल में करना है और शॉर्ट तरीके में करना है तो देखिए क्या करेंगे। देखिए ये 52.5 है, तो जो पुराने लोग होते हैं अपने दिमाग में ही वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये 52 रुपए को हम अलग अलग तोड़ ले रहे हैं, 50 रुपए और 2.5 रुपए। ठीक है, अब देखिए इसका 4 गुना करेंगे फटाफट तो आएंगे 200 और इसका जब गुना करेंगे, इसका जब 4 गुना करेंगे तो आएंगे 10 और ये हो जाएंगे 210। ठीक है, तो इसका अगर दशमलव वाला कोई रहे तो उसका निकटतम शून्य वाला अंक अलग करके और तब हमें कई गुना उसका हम चाहे तो आसानी से कर सकते थे। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से हम कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए एक आप और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये 600 का 10 नहीं बल्कि हमें निकालना है 15%। कितना निकालना है? 15%। 10% कितने हुए थे? 60। तो 10% 60 हुए थे। अगर 5 वाला हिसाब आए तो 10 का आधा कितना होता है? 5%। और 60 का आधा कितना होता है? 30। तो 10 और 5 यहाँ 15% हो गए और 60 और 30 कितने हो गए? 90। ठीक है, तो जब 20, 30 या 40 रहेगा तब तो इसी 10 में हम उतना गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें 5 वाला हिसाब दिया है 15, 25, 35 तो वहां पर हमें 10 का आधा करके और उसको हम ऐड करके हम बड़े ही आसानी से प्रतिशत चाहे तो माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कागज और कलम की भी जरूरत नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कि ये तो 10 या 10 के गुणक में अगर प्रतिशत निकालना होगा तब हम इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर फुटकर में आ गया 1, 2 या 3% अगर आ गया तो हम वहां पर हम कैसे करेंगे? तो देखिए 10% के लिए एक अंक पर दशमलव हम लोगों ने लगाया। अब आइए दूसरा ट्रिक देख लेते हैं। 1% के लिए हमें 2 अंक पर दशमलव लगाना है। कितने अंक पर लगाना है? 2 अंक पर दशमलव। ठीक है, 1% के लिए हमें पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाना है, यानी यहाँ 1 अंक पर ही दशमलव लगाना था और यहाँ 2 अंक पर हमें दशमलव लगाना है। तो आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1% के लिए 2 अंक पर दशमलव लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 500 है, यहाँ पे क्या है? 500 का 3%, ये हमारी समस्या है। तो हम लोगों को ट्रिक पता है कि 1% कैसे निकलेगा। 1% के लिए हम जो भी हमारा यहाँ पे संख्या दी गई होगी पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद इसमें पीछे से हम 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1% 5 हो गया। 1% कितना हो गया? 5। अब हमें चाहिए 3%। तो देखिए 3% चाहिए, इसी का हमें 3 गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना 3% होगा और ये जो 5 है, 5 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो देखिए कितनी आसानी से 2 सेकंड के अंदर। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तुरंत कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए 500 है, 500 का 2% मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप अपने दिमाग में क्या करिए, 500 आपने लिख लिया, पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाया, दशमलव बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता तो आ गया 5। अब उसका 2% निकालना है तो 5 दूनी 10, 500 का 2%। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए आप 1% का जब आपने निकाल लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी का भी परसेंट आप चाहें तो निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए, इसमें हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, यानी ट्रिक 1 और ट्रिक 2 ये दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन करना है। 700 का 11%। अब 700 का 11% है तो देखिए सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे। अगर हम एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो वो होगा 10%। क्या होगा? 10%। और दोनों को ही हम जोड़ देंगे तो यहाँ 11% कितने का होगा? 70 और 7 77। तुरंत हमें हमारा प्रतिशत मिल जाएगा और हम चाहे तो इसको हम माइंड में भी बहुत फास्ट कर सकते हैं। आइए अब हम यहाँ देख लेते हैं 300 का 22%। अब इस क्वेश्चन को मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से कर लेंगे। देखिए 300 है तो एक अंक पर जब दशमलव लगाएंगे तो ये इसका 10% होगा 30। माइंड में ही आप कर लीजिए 10% कितना होगा? 30। अब 20% तब कितना होगा? जब 10% 30 होगा तो 20% कितना होगा? 60 होगा। और इसका 1% कितना होगा? इसका 1% होगा 3। 1% कितना होगा? 3 होगा। तो 2% कितना होगा? 2% होगा इसका 6 रुपए। ठीक है, तो अब इसी को हमें ऐड करना है। तो देखिए अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 20 और 2 22% और ये 60 और 6 66 रुपए हो जाएंगे। तो देखा आपने कितने ही आसानी से, और आप माइंड में ही अगर इनका प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं और इनका आप आंसर निकाल के कमेंट में आप जरूर बताएं। हाँ, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, इन क्वेश्चंस को आप माइंड में ही कैलकुलेट कीजिए और उसकी रिप्लाई आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, मैं इसके आंसर्स कमेंट में पिन कर दूंगा, आप टैली कर लीजिएगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स समझ आया होगा, ये आपको ट्रिक्स पसंद आए होंगे और इनका आप लाइफ में यूज भी करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मिलती रहती हैं आपको इसी तरह की नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।